भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है बोले, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले, बोले कि हम भी मिले थे बोले बाहर, हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था, नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था, अकेले में दोनों नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। सोनम ने एक दो बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे। तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही? नहीं, ये आया था तो वो है ना पूरा क्लियर हो गया था। नहीं हुई, उनका फोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले बोल दिया था कि उसको सोनम से शादी नहीं करनी। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूंगा क्या बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी, तो उस दिन से सोनम मुझसे बात करने लगी थी। उमा रघुवंशी। तो राजा रघुवंशी की मां है ये उमा रघुवंशी, और ये बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आ रही है पीयूष। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही क्योंकि ऐसा लग रहा था कि फैमिली को, राजा के भाई को, उनके पिता को पता ही नहीं है कि सोनम इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात राजा रघुवंशी की मां ने कही है पीयूष जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोनम मिल गई, मैं यही चाहती हूँ कि सोनम के मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ पहली बात तो, कि उसने राजा को कहाँ छोड़ा था, किस हालत में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। जब उसका पति था, उसने दिल से माना था तो उसको उसके साथ होना था। अगर किसी ने उसको धक्का दिया था तो खुद को गिनना था उसको बचाव के लिए, कि मेरा पति खाई में गया है तो मेरे को भी उसके साथ जाना है? इस जगह सोनम कभी गिरती ना तो मेरा बच्चा कूद जाता, इतना मेरे को यकीन है कि सोनम को बचाने के लिए मेरा बेटा कूद जाता। मगर सोनम क्यों नहीं कूदी उसके साथ? ऐसा तो अंदर से तो यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमने उसको दिल से माना था, मेरे बच्चे ने उसको दिल से मान लिया था, कि दिल से माना था। और उसके कहने में वो वहां गया था, उसके कहने से गया था वो। लेकिन आपको ऐसा लगता है सोनम सुरक्षित है, साफ सुथरा चेहरा, कोई घाव नहीं, कोई घटना नहीं? ये तो लग रहा ना, उसका पूरा चेहरा दिख रहा है। अभी फोटो आई उसकी, और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि उसने ऊपर जो सफेद शर्ट पहनी थी वही निकाली गई है, अंदर से टी शर्ट पहन के गई थी वो, पेंट भी उसने वही पहनी जो वहां से निकली थी होटल से, ब्लैक कलर की। सोनम ने ऐसी हालत में घूम रही वो जब से, मेरे को तो ऐसा। सोनम ने, उमा जी आपको लगता है कि पहले बातचीत करने से इनकार भी कर दिया था एक बार सगाई के बाद मिलने से? नहीं, इनकार नहीं करा था वो, है ना, उसको टाइम नहीं दे पा रही थी तो उससे पूछा गया था क्यों टाइम नहीं दे रहे तुम मेरे बेटे को। तो बोलती कि ऑफिस में इतने काम है मम्मी, मैं फोन नहीं लगा सकती तो वो नहीं लगा सकते क्या मेरे को, वो भी बात कर सकते हैं। बोले ऐसा थोड़ी कि मेरा ही इंतजार करते हैं कि ये मेरे को फोन क्यों नहीं लगा रही है, वो भी लगा सकते। एक बार फिल्म देखने की बात को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई थी लेकिन मना कर दिया था। हाँ, मेरे बेटे ने मेरे से बोला था कि मम्मी आज संडे है, मेरी इच्छा है कि मैं घूमने जाने का सोच रहा। तो सोनम ने से मैंने पूछा तो सोनम ने बोला कि मेरे को नहीं जान देंगे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बोले कि, उसने ऐसा बोल दिया। तो फिर मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले, शादी के पहले की बात है। अच्छा,
सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी उसका 4 व्यवहार दिन, से ऐसा लगा 4 आप दिन लोगों रही। को कि इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। करने या फिर उससे कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया हमको। अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया है तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा के साथ नहीं, वो मेरे को वो उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? चलिए ओवर बाहर। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, तो जिस तरह से उनकी माँ सीधे तौर पर कह रही है, जी, और क्योंकि जी, मैंने जी, थोड़ी देर बिल्कुल। पहले ही जिक्र किया था कि क्या ये दोनों सगाई के बाद, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब भी किसी की सगाई होती है उसके बाद कपल्स टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोनम कहती है जी पीयूष, कोई अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल अस्मिता, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कहीं न कहीं जिस तरीके से राजा की जो मां है उमा रघुवंशी, उन्होंने ये साफ कहा है कि विवाद हुआ था। लगातार राजा ये कह रहा था कि सगाई के बाद जिस तरीके से आम तौर पर जो कपल्स मिलते हैं, बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इस बात का इनिशिएटिव राजा ने लिया था। लेकिन लगातार सोनम टालती रही, ये कहती रही कि अभी उसके पास समय नहीं है, ऑफिस का काम है, वो कहीं व्यस्त है, और इस तरीके की चीजें लगातार इन दोनों के बीच में होती रही। और राजा ने खुद अपनी मां को बताया कि सोनम मिलना नहीं चाहती है, बातचीत नहीं कर रही है, इस तरीके की चीजें भी निकल कर सामने आई। और इसको लेकर दोनों परिवार के बीच में बातचीत भी हुई, और सोनम ने यह भी बहाना बनाया कि उसके माता पिता अनुमति नहीं दे रहे हैं उसे बाहर जाने की, चूंकि सगाई भी हो चुकी है। और ऐसे में आप समझ सकती हैं कि जब सगाई के बाद में एक कपल है, आने वाली जिंदगी को लेकर प्लानिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं, उन तरह की चीजों को लेकर भी कहीं न कहीं आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप देखें बहुत कुछ संकेत दे रहा है साफ तौर पर। लेकिन एक तरफ जहां पर राजा की मां ये कह रही है कि अगर सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तो ना सिर्फ उसे कानूनन सजा मिलेगी, समाज भी उन्हें सजा देगा। तो कुल मिलाकर ये कड़ियां बहुत कुछ जुड़ती हुई नजर आ रही है कि लगातार यहाँ पर सोनम ने राजा से मिलने को इनकार किया। शादी के बाद वो 4 दिन तक यहाँ पर रही भी, लेकिन बातचीत उतनी नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म देखने के लिए भी राजा ने सोनम से कहा था कि आज संडे है, रविवार का दिन है, हम फिल्म देखने जाते हैं, बातचीत होगी। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर सोनम राजा और से ये मिलना कैसे नहीं पॉसिबल है चाहती थी। तो पीयूष, ये भी एक क्योंकि बड़ा सवाल है कि ये भी बहुत संदेह भरा लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की अपने भाई के साथ ऑफिस जाती है, वो जॉब करती है, फ्री होकर अपने भाई के साथ घूमती है, और उसे घर से निकलने की परमिशन नहीं हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो नौकरी पेशा लड़की है, वो जॉब कर रही थी, अपने ऑफिस को संभाल रही थी, जैसा कि खुद फैमिली वाले बोल रहे हैं, और उसके बाद अपने फियांसे के साथ घूमने की परमिशन उसे फैमिली वाले ना दे। कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि सगाई और शादी में भी बहुत कम समय था, केवल 2 से 3 महीने का अंतर। जी बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, एक चीज और, जिस तरीके से यहाँ पर जो राजा की मां है वो लगातार ये कह रही है कि इसको लेकर मैंने खुद परिजनों से बातचीत की, मैंने खुद यानी कि जो राजा की मां है उन्होंने यहाँ पर सोनम के परिवार वालों से बातचीत की कि आखिर परेशानी क्या है। जब सगाई हो चुकी है, दोनों परिवार एक दूसरे को समझ चुके हैं, तो ऐसे में सोनम और राजा के मिलने में ऐतराज किस बात का? इस बात की इसके जब इस तरीके का दबाव आया या यूं कहे कि परिवार वालों ने इनिशिएटिव लिया, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि बिल्कुल। राजा ने बोला मम्मी मेरी टिकट हो गई, तो अब क्या करूं मैं? टिकट और सारी जो चीजें थी वो सोनम ने ही की। सोनम ने की थी, सोनम ने की। सोनम के आगे किसने करवाई है ये सोनम से पता चलेगा आपको। राजा ने कुछ जानकारी दी हो कि कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताया आप लोगों को? राजा ने वो वहाँ का बोला था सिलम बोलते। शिलोंग। हाँ, बस इसके अलावा कुछ बात नहीं, बस मम्मी वहीं तक जा रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा सिलम होता क्या है, अपन तो कभी नहीं गए। तो बोले मम्मी जहाँ चाय पत्ती होती है वहाँ। हमारे साथ राजा रघुवंशी की माताजी है, हमारे साथ राजा रघुवंशी की माताजी है, क्योंकि इस मर्डर बिल्कुल पीयूष, तो कहीं ना कहीं उनकी माँ जिस तरह से जिक्र कर रही है उससे हम ये समझ सकते हैं कि राजा अपनी माँ के काफी क्लोज थे।
हर एक जानकारी अपनी माँ को देते थे। और जिस तरह से यहाँ पर आपने सोने चांदी की चीज़ों का जिक्र किया, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि पूरा प्री प्लान तरीके से, क्योंकि जब राजा का शव मिला तो ना तो उनके गले में चेन थी, ना ही जो अंगूठियाँ, सोने की अंगूठियाँ उन्होंने पहन रखी थी, ना ही वो थी।